राहुल गांधी जी के लिए रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी, बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। एक डाल पे उल्लू बैठा, एक डाल पे तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। जो योगी आदित्यनाथ जी सीधे फैसला करने वाले व्यक्ति हैं, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। अयोध्या में कांड हुआ, वहाँ पे भी बलात्कार हुआ, वहाँ भी दलित की लड़की पाई गई। अरे पिछड़े के नारा देने वाले माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा देते हैं, पिछड़ों को साथ लेके बात करते हैं, पिछड़ों को साथ लेके चलेंगे। आप ही के नेता लोग, आप ही के कार्यकर्ता लोग अगर पिछड़ों के साथ ये कर रहे हैं तो आपका फिर नारा ये फेल है। राहुल गांधी जी ने हाउस में कहा था कि जो 24 घंटा हिंदू हिंदू करते हैं वो हिंसक होते हैं। तो क्या राहुल गांधी जी क्या हिंदू नहीं है? राहुल गांधी जी क्या मतलब हिंदू अपने आप को नहीं मानते जो हिंदुओं पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो वो कहते हैं कि हिंदू हिंदू जो करते हैं वो हिंसक होते हैं? अभी उत्तर प्रदेश से हट के किसी भी कोने में, किसी भारत के किसी कोने में आप उनको भेज दीजिए कि आप यहाँ से लड़िए, जहाँ से भाजपा की सरकार नहीं बनी होगी माननीय योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पे जाएंगे, प्रचंड जीत के साथ जीत के आएंगे। योगी आदित्यनाथ जी की ये छवि बनी हुई है। सब करहल के मुद्दे पे एक बवाल हुआ है, वहाँ करहल में बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक दलित लड़की का रेप कर दिया और उसका मर्डर भी कर दिया केवल इसलिए क्योंकि वो बीजेपी को वोट देने नहीं जा रही थी। क्या मामला है? देखिए, पहली चीज़ तो आप लोगों के माध्यम से ये न्यूज़ हम लोग को पता लगी है। इस तरीके की अगर वहाँ पे ये स्थिति हुई है तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ये। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और समाजवादी पार्टी का अगर वो कार्यकर्ता है, पहली चीज़ तो चाहे वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता हो, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, इस तरीके की अगर घटना हुई है तो वो किसी का पार्टी का भी हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और माननीय अखिलेश यादव जी से मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि आप सबसे पहले उसकी जांच करवाएं, अपनी पार्टी से तत्काल उसको निकलवाएं। और माननीय वर्तमान में जो सरकार है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, आप उनसे कंधे से कंधा लगा के सपोर्ट करके बोलें इनके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती, जो कड़ी से कड़ी सज़ा होती है वो आप इसको सुनाने का आदेश दिलवाइए। अच्छा, इतने बड़े समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, अपने आप को विकासशील पार्टी का नेता कहते हैं, उसके बाद भी उनके यहाँ ये सब बवाल हो जाता है, क्या लगता है? देखिए, बहुत बड़ी पार्टी एक समय पे होती थी, अब बहुत बड़ी हटा दीजिए, अब एक पार्टी रह गई है ये। जैसे कि इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो नेता हैं, वो ये सब पार्टी को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं, पूरी तरीके से डुबाने पे लगे हुए हैं। चारों तरफ देखिए, कोई भी मुद्दा होता है तो सब इन्हीं के नेता पाए जा रहे हैं। अभी आपके वहाँ अयोध्या में कांड हुआ, वहाँ पे भी बलात्कार हुआ, वहाँ भी दलित की लड़की पाई गई। अरे पिछड़े के नारा देने वाले माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा देते हैं, पिछड़ों को साथ लेके बात करते हैं, पिछड़ों को साथ लेके चलेंगे। आप ही के नेता लोग, आप ही के कार्यकर्ता लोग अगर पिछड़ों के साथ ये कर रहे हैं तो आपका फिर नारा ये फेल है। आप ये नारा आप मत दीजिए। आप बस सीधे से ये बोलिए कि आप कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करेंगे, वो चाहे आपका कार्यकर्ता कितना क्यों ना गलत हो, लेकिन आपका कार्यकर्ता आपकी निगाहों में सही है। लेकिन अच्छा, आप कुछ शेरो शायरी भी करते हैं, देखिए सुनाना चाहेंगे? बहुत, मैं शायर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ बातें ऐसी सामने आ जाती हैं कि मजबूरी में वो सब चीज़ें हमको बोलना पड़ता है। अब जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो मैं विपक्ष के लिए बोलूँगा कि देखिए, मैं कोई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है हमारा। एक क्या बोलते हैं उसको, आम जनता हूँ मैं, और मुझे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब सनातन पे किसी ने हमला किया है, किसी ने इस तरीके का टिप्पणी की है, उस समय हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं, क्योंकि मैं स्वयं खुद एक हिंदू हूँ, सनातन हिंदू। हिंदुओं पे अगर कोई मुद्दा उठाएगा या हिंदू को कोई इस तरीके की टिप्पणी करेगा तो हम लोग भी चुप बैठने वाले में से नहीं हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने हाउस में कहा था कि जो 24 घंटा हिंदू हिंदू करते हैं वो हिंसक होते हैं। तो क्या राहुल गांधी जी क्या हिंदू नहीं है? राहुल गांधी जी क्या मतलब हिंदू अपने आप को नहीं मानते जो हिंदुओं पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो वो कहते हैं कि हिंदू हिंदू जो करते हैं वो हिंसक होते हैं? तो भाई साहब, आपकी बातों से मुझे यही लग गया कि शायद आप हिंदू है ही नहीं। आप लोगों को कंफर्म ये चीज़ पहले क्लियर नहीं थी कि आप हिंदू है, अब तो कंफर्म आपने कर दिया कि आप हिंदू है ही नहीं। क्योंकि हिंदू पर टिप्पणी करने वाला व्यक्ति अगर इस तरीके का बोल रहा है, इसका मतलब वो हिंदू नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो राहुल गांधी जी के लिए 2 लाइन मैंने लिखी है
कि राहुल गांधी जी के लिए रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी, बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। एक डाल पे उल्लू बैठा, एक डाल पे तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी हर यात्रा कर रहे हैं, हर मंदिर जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, अमरनाथ जा रहे हैं, और इनको चारों तरफ आप जनेऊ पहने हुए देखे होंगे। अपने आप को बताते हैं कि शिव जी के आगे ब्राह्मण बताते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और हिंदुओं के नेता हैं। हिंदुओं के लिए आपने इतनी बड़ी पहली चीज़ बोल के यही चीज़ आपने बोल दिया कि जो हिंदू करता है वो हिंसक होता है। आप क्या कर रहे हैं फिर? आप क्यों मंदिर जा रहे हैं? आप क्या हिंदू, अब आपको हिंदू याद आ गया? आप इतनी पहली चीज़ आप हिंदुओं को शुरू से करते चले आए, ठेस पहुँचाते चले आए, इसीलिए आपके साथ हिंदू नहीं रहेगा। और ये भी जान चुका है कि आप हिंदू को साथ में लेके चलने वाले नहीं हैं, आप सिर्फ हिंदुओं को जो है हर तरफ से आप ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति हैं, इसीलिए हिंदू आपके साथ नहीं रहेगा। आपकी जो स्थिति इस तरीके की हुई है वो इसीलिए हुई है क्योंकि आपकी मानसिकता की इस तरीके की बातें सामने खुल के आ रही है। धीमे धीमे आपने असली रंग आपकी पार्टियों ने दिखा दिया कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपकी सोच क्या है, आप किस तरीके की बातें करते हैं। हमेशा हिंदू को टारगेट करने वाले हैं आप, सिर्फ हिंदू को लेके चलने वाले। अरे आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आप किसी मुसलमान को लेके बोलिए, तब मैं जानूं कि अल्लाह अल्लाह करते हैं तो वो हिंसक होते हैं। आपके अंदर है हिम्मत? नहीं है, सिर्फ ये हिंदुओं को टारगेट करते हैं क्योंकि ये खुद स्वयं हिंदू है ही नहीं, ये ढोंगी हैं एक नंबर के। ये अच्छा, जो मोदी सरकार है इस पे आपने कुछ शेरो शायरी लिखी है क्या? मोदी जी के लिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही बढ़िया मुख्यमंत्री हैं। इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है जो तुरंत निर्णय लेने वाला मुख्यमंत्री इतिहास में आया है, जिसकी छवि उत्तर प्रदेश से हट के किसी भी कोने में, किसी भारत के किसी कोने में आप उनको भेज दीजिए कि आप यहाँ से लड़िए, जहाँ से भाजपा की सरकार नहीं बनी होगी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पे जाएंगे, प्रचंड जीत के साथ जीत के आएंगे। योगी आदित्यनाथ जी की ये छवि बनी हुई है। एक समय रहता था कि उत्तर प्रदेश में यहाँ भाजपा की सरकार नहीं थी और ना होती थी। जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं उसके बाद से रिपीट सरकार हुई है उत्तर प्रदेश में, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोगों को योगी आदित्यनाथ जी कितना पसंद आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी 24 घंटे के अंदर न्याय देने वाले व्यक्ति हैं, जो जनता को न्याय भी देते हैं, आश्वासन भी दिलाते हैं कि 24 घंटे अंदर अधिकारी ऊपर से नीचे तक सब अधिकारियों को तुरंत बोलते हैं, तुरंत आदेश देते हैं कि मुझे 24 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट चाहिए कि इसने ऐसा क्यों किया, और जैसे ही उसने गुनहगार पाया है जो आपको कड़ी कड़ी सजा हो आप उसको दीजिए। और योगी आदित्यनाथ जी का एनकाउंटर वाली जो कार्रवाई आई है बिल्कुल सही आई है। इन सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए, गुंडे माफिया ये जितने भी भ्रष्टाचार है सबके साथ यही होना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी के 2 लाइन मैंने लिखी थी, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख को बना दे बारूद उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी जो है बहुत ही बढ़िया हैं और इनकाउंटर में बिल्कुल धाकड़ हैं। और इनका जो बुलडोज़र की यात्रा चलती है, गुंडे माफिया पर जो आवाज़ पे इनके बुलडोज़र चलाते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। और योगी आदित्यनाथ जी के लिए 2 लाइन और है, जो योगी आदित्यनाथ जी सीधे फैसला करने वाले व्यक्ति हैं। नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। तो उत्तर प्रदेश में भैया यही चल रहा है, बाबा का बुलडोज़र चल रहा है, इनकाउंटर चल रहा है, यही जनता को बहुत भा गया है। और बाबा को कोई छोड़ने वाला नहीं है, बाबा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बने रहेंगे, डटे रहेंगे। उपचुनाव की अभी परसों रिजल्ट आ जाएगा इसका, परसों रिजल्ट आने के बाद उपचुनाव की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी और बहुत ही बम्पर जीत होगी। और 27 का यहीं से इनको, जो विपक्ष के लोग हैं जो सपने में जी रहे हैं कि 27 में हमारी सरकार बन रही है, ये सपना भूल जाएं। ये कहीं से 27 में नहीं आने वाले हैं। 27 को आप छोड़िए, 47 तक आप कहीं नहीं आएंगे, वो आपका वहम है। यही उपचुनाव में आप देख लीजिएगा शीशे के सामने जाके, उसी समय आपको अपनी असलियत पता लग जाएगी कि उपचुनाव में जो रिजल्ट आएगा 27 में उससे बहुत ही बम्पर तरीके से रिजल्ट आएगा भारतीय जनता पार्टी का। और योगी आदित्यनाथ जी, आपके चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ, 2027 का योगी आदित्यनाथ जी पुनः तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे और बहुत ही बम्पर तरीके से करेंगे। इतिहास में लिख जाएगा कि कोई मुख्यमंत्री इतना बम्पर तरीके से तीसरी बार बना है, इतिहास में ये चीज़ लिखेगा। और माननीय योगी मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री देश के हैं, उनकी जो छवि है, जो एक समय रहता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से नरेंद्र मोदी जी बने हैं देश के प्रधानमंत्री। 2014 से पहले माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते थे, जो उस समय पाकिस्तान कहता था कि कश्मीर हमें चाहिए,
कश्मीर मांगता था वो, आज उसकी ये औकात हो गई है कि 2014 के बाद आटे की भीख मांग रहा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन दोनों में कितना फ़र्क आया है। जो सपोर्ट करते थे गुंडे माफिया आतंकवादियों को, सब फंडिंग हो गई है बंद, तो नतीजा यही होगा। यहाँ से फंडिंग पहुँचवाते थे, फंडिंग पहुँचवाने के बाद वो कब्जा भी कर रहा है भारत। तो इनकी मानसिकता इसी तरीके की रहती है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो छवि बनी है वो बहुत बढ़िया बनी है। आने वाले टाइम पे 2029 में बहुत ही बम्पर तरीके से उनकी भी जीत होगी। पत्थर पीस के मैदा नहीं हुआ, मोदी जी को हराने वाला कोई माई कलर पैदा नहीं हुआ। ठीक।